मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। चांद के आंगन में बाहुबली चंद्रयान 2 उड़ान कामयाबी से हुआ संपन्न। 978 करोड़ की लागत से बनी भारत की महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 2 के बाहुबली GSLV मार्क 3 रॉकेट को कल आंध्रा श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक आसमान में छोड़ा गया। पिछले सोमवार को तांत्रिक दोष के चलते आखिरी समय उड़ान को रद्द करना पड़ा था। इससे 11 साल पहले चंद्रयान 1 योजना की शुरुआत करके चांद पर रॉकेट छोड़ा गया था। अब इसी योजना का दूसरा चरण संपन्न हुआ है। ये रॉकेट चांद की तामीर, बनावट, क्या वहां पानी और किसी प्रकार के मादनियात हैं, इन पहलुओं पर रोशनी डालेगा। चांद पर रॉकेट भेजने वाले अमेरिका, चाइना, रसिया के बाद भारत चौथा देश बन गया है। इस सफल योजना की जानकारी डिप्टी CM जी परमेश्वर ने सदन में दी और गृह मंत्री MB पाटिल ने कहा कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस बड़ी साधना पर देश के साइंसदानों, इंजीनियर्स और इस मिशन से जुड़े सभी अधिकारियों को बधाई दी MB पाटिल ने। मुंबई में यूथ कांग्रेस का आक्रोश। पिछले 6 जुलाई से इस्तीफा देकर सरकार से मुंह मोड़कर मुंबई के रेनेसांस होटल में 15 विधायक आराम कर रहे हैं। आज मुंबई में कांग्रेस युवा पदाधिकारियों ने बैरिकेड तोड़कर होटल में घुसने की कोशिश की तो पुलिस की बड़ी फौज ने इन्हें दबोचकर हिरासत में ले लिया। लोग इस्तीफा वापस लो के नारे और राज्य सरकार को अस्थिर करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने बड़ी बेरहमी से इन्हें वाहनों में डालकर न जाने कहां ले गई। पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री का भी मुंबई पुलिस ने यही हाल किया था। हाथ में कोयता लेकर घूम रहे व्यक्ति से जनता परेशान। चिकमंगलूर जिला कोप तालुका में कल शाम एक व्यक्ति हाथ में कोयता लेकर शहर के बस स्टैंड सहित कई प्रमुख इलाकों से गुजरा, जिसको CCTV में भी देखा गया। इस तरह घूम रहे व्यक्ति से परेशान होकर जनता ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस भी अब इस कोयते वाले युवक को तलाश कर रही है। 3 गुटों में हाथापाई, 5 व्यक्ति घायल। बीजापुर जिले के सिंदगी शहर में रविवार रात को संगम बार के पास गैरेज में पुरानी दुश्मनी के चलते गुंदगी, यरगल और बड़गानूर परिवार के सदस्यों के बीच हाथापाई हुई थी। कल सुबह बड़गानूर परिवार वालों ने शहर के मुरटगी नाका के पास गुंदगी और यरगल परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसके कारण घायल हुए 23 साला अहमद साहब गुंदगी और अमीन साहब नामक युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके बाद कल शाम गुंदगी परिवार के संबंधी समीर उर्फ सम्या बिल्डर ने बड़गानूर परिवार के मुर्तुज बड़गानूर को चाकू से हमला करके फरार हुआ है। मुर्तुज को अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला सिंदगी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। विविध मांगों को लेकर कर्नाटक प्रांत रहित संघ का आक्रोश। जंगलात की जमीन में कृषि करने वाले किसानों को जमीन देने, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के दाम निर्धारित करने, उद्योग खातरी योजना में काम करने वालों को वेतन देने जैसे कई प्रमुख मांगों को लेकर गुलबर्गा में कर्नाटक प्रांत रहित संघ के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए आक्रोश जताकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा। इस धरने में रहित संघ पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग भागी रहे। घर का सपना सपना ही रहा, सरकार ने वादा पूरा न किया। 2008 से 2013 तक राज्य में बीजेपी सरकार थी। इसी सरकार ने गरीबों से 30,000 लेकर घर देने का वादा किया था। जनप्रतिनिधि अधिकारी सरकारें बदली मगर घर के इंतजार करती गरीब जनता आज तक नहीं बदली, जो अब भी अपने घर का सपना देख रही है। वाजपेयी वसति योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 30,000 भरने पर घर देने का वादा क्या
हुआ, सवाल कर रही है कोप्पल की जनता। इस योजना के तहत कुछ घर भी बने हैं, मगर अब कई सालों से काम बंद हो गया है। नगर सभा से 30,000 रुपये लेकर हक पत्र बांटे गए हैं, मगर घर कब बांटेंगे, सवाल उठा रही है जनता। मुनीर सिद्दीकी इधर घर भी न मिला, कर्ज करके भरे हुए रुपये भी गए, ब्याज भरने में हो रही तकलीफ बयान कर रहे हैं। सुभद्रम्मा मौजूद अधिकारी क्या इस ओर ध्यान देकर गरीबों के इस घर के सपने को साकार करेंगी, ये एक सवाल बना हुआ है। बड़ा पेड़ जमीन पर ढेर, कोई नुकसान नहीं, बिजली तो शिकार करने में माहिर है ही, अब हवाओं ने भी अपने पर खोल दिए हैं। पिछले दिनों से रायचूर में हो रही मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने शहर के गंज रोड पर आरडीसीसी बैंक के पास स्थित इमली के बड़े पेड़ को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में इंसानों का ख्याल करते हुए ये पेड़ जब टूटा तब सड़क पर ना कोई वाहन ना कोई इंसान था, इसलिए ना कोई जानी ना कोई माली नुकसान हुआ। मगर कई सौ सालों से संतरी की तरह सीना थाने खड़े रहकर परिंदों को अपने आगोश में पनाह देकर उनके घोंसलों की रक्षा और इंसानों को बिना किसी उजरत के फल और छांव देने वाले पेड़ के टूटने से क्या सच में नुकसान नहीं हुआ? आजाद विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, कल होगी सुनवाई। विश्वास मत को लेकर सीएम की देरी पर आवाज उठाते हुए आजाद विधायक नागेंद्र और शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कोर्ट से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द सीएम को बहुमत साबित करने का निर्देश दे। आज कोर्ट ने इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया। आजाद विधायकों की ओर से मुकुल रोहटगी, सीएम कुमारस्वामी की ओर से राजू धवन और कांग्रेस की ओर से मनु सिंघवी कोर्ट में हाजिर रहे। बावड़ी में गिरकर युवक की मौत, घर में काम करते समय पैर फिसलकर बावड़ी में गिरने की घटना बीदर शहर के कुंभारवाड़ इलाके के नागराज नामक व्यक्ति के घर में घटी है। नागराज के घर में काम कर रहे मलकपुर निवासी 24 साल विक्रमादित्य की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई है। मृतक के परिवार वाले गांधीगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करके परिहार की मांग कर रहे हैं। आज शाम तक बहुमत साबित करने का आखिरी मौका, सीएम को स्पीकर की चेतावनी। कल ही विश्वास मत प्रक्रिया में वोट डालने का आग्रह करते हुए बीजेपी ने स्पीकर पर दबाव डाला था। देर रात 11:45 तक सदन चला, मगर फैसला नहीं हुआ। आज 4 बजे तक चर्चा, फिर वोट डाले जाएंगे। कल सीएम के इस्तीफे की अफवाह उड़ाई गई थी। सीएम ने स्पीकर से अनुरोध करके आज तक के लिए समय ले लिया, मगर देखना है आज क्या होता है। महादेव बैरगोंड के जन्मदिन में पुलिस अधिकारी शामिल। बीजापुर जिला इंडी तालुका चड़चान में धर्मराज नकली एनकाउंटर और गंगाधर चड़चान कत्ल मामले के सभी आरोपियों की जमानत हुई है। पिछले दिनों महादेव सौकार के जन्मदिन पर मल्लिकार्जुन असुडे और गोपाल हल्लूर हाजिर हुए, जिनकी तस्वीर वायरल हुई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।